हेलो गाइस। आज से हम इस वाले चैनल पर एनडीटी जो कि मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है जो कि आपको थर्ड ईयर में लगभग पढ़ने को मिलेगा। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटली थियोरेटिकल है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है इसमें। और मैं आपको एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, जैसे कि आपके फ्रेंड्स आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही आपको पूरा आधे घंटे के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने भी अपने टाइम पर पूरे नोट्स वगैरह बनाए थे और भी रखे हैं। तो अभी फिलहाल हम एनडीटी का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद और भी सब्जेक्ट होंगी तो हम उनको भी कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम यूनिट 1 देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली जिसमें इंट्रोडक्शन है एनडीटी का, जिसमें कि एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस वगैरह एनडीटी के, और एक विजुअल इंस्पेक्शन करके एक टेस्ट है। वो इतना हमें पहली यूनिट के अंदर पढ़ना है, जो कि हम बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एनडीटी। एनडीटी की फुल फॉर्म है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसका मतलब नॉन माने नहीं, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना किसी भी चीज को। तो बिना किसी भी चीज को तोड़े हुए उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी इंटरनल डिफेक्ट हैं, फ्लॉस हैं, फ्लॉस मतलब डिफेक्ट, कमियां, ठीक है, उसको पता लगाना बिना किसी भी चीज को तोड़े हुए। तो बस यही है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें अब 5 तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है। वही हम पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यूनिट में यही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। तो एक बार मैं आपको ऐसे ही मौजवानी बता दूंगा बहुत ही सरल लैंग्वेज में, आम भाषा में। फिर उसके बाद मैंने एक जो नोट्स बनाए हुए हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, ठीक है, किताबी भाषा में, क्योंकि वो ही लिखना होगा आपको एग्जाम में। तो फिर मैं वो पढ़ दूंगा एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन आपने सुन ली। अब लिखना क्या है? एनडीटी द टेक्निक ऑफ डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट, वही आंतरिक कमियों को पता लगाना, इन इंजीनियरिंग मटेरियल्स विदाउट डैमेजिंग देम और विदाउट ब्रेकिंग देम। उनको ना कोई डैमेज होना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे, और ना ही उनको तोड़ना वोड़ना, ये नहीं ड्रामा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनडीटी। कितने तरीके के टाइप्स हैं इसके? पहला है विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, तीसरा है रेडियोग्राफी टेस्टिंग, चौथा है अल्ट्रासोनिक और एडी करंट टेस्टिंग। अब यही हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं। अब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अंतर क्या है। अब देखो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब किसी भी चीज को तोड़ के उसके अंदर की प्रॉपर्टीज का पता लगाना। नॉन डिस्ट्रक्टिव अभी बता ही दिया। अब डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? अब आपने अगर लैब में अगर आप जा गए हो, तो उसमें आपने वो यूटीएम मशीन पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, टेंसाइल टेस्ट वगैरह, कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है। तो उसमें उस लैब में और भी आपको रॉकवेल, बिरनेल, चारपी टेस्ट, आईजोड़, ये सब टेस्ट मिलते हैं। तो ये जो भी टेस्ट हैं वो आपको आपके बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मोस्टली लगभग लैब्स में नहीं अवेलेबल होते, या फिर नहीं कराते ज़्यादातर, ठीक है। तो चलो फिर डायरेक्ट सीधा डिफरेंस पर आते हैं। तो डीटी मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अंतर क्या है, ठीक है। तो हाँ, पहला है कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है हमारी, उससे हम प्रॉपर्टीज, उससे क्या पता चलता है? उससे प्रॉपर्टीज का पता चलता है, जैसे कि टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब पता चलता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें हम बस ये पता लगा सकते हैं कि भैया हमारी कोई भी चीज खराब है अंदर से, अंदर कोई कमी है उसके अंदर, या फ्लॉस है या नहीं, बस ऐसे नहीं। कोई प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब कुछ नहीं पता चलेगी उससे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से, ठीक है। अब दूसरा है एवेल्यूएट, जो मैंने बताया अभी, एवेल्यूएट प्रॉपर्टी, उसमें वही है टेंसाइल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, एलोंगेशन वगैरह, इम्पैक्ट स्ट्रेस, ये सब। अब दूसरा डिफरेंस है, जो डीटी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसमें क्वांटिटेटिव, बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है वो, और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब इससे आपको कोई वैल्यू पता चलेगी, जैसे कि आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली उसकी, तो वो आई 450 किलो पास्कल, 500 किलो पास्कल, तो एक वैल्यू आपको मिल रही है। लेकिन इसमें कोई वैल्यू वैल्यू नहीं मिलती एनडीटी में। इसमें तो बस यही है, खराब है तो खराब है, सही है तो सही है, अंदर कोई कमी है, अंदर कोई क्रैक है, इतना पता चलेगा बस, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव है एनडीटी, ठीक है। अब अगला है, अगला तो वही है सिंपल, कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसमें हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते उसे, क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर हटाओ उसे। लेकिन जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसमें हमारा मटेरियल ब्रेक वगैरह नहीं होता, मतलब टूटता फूटता नहीं है, कोई डैमेज वगैरह नहीं होता, तो हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार डिफरेंस है, इसी से आपकी कई लाइन्स बढ़ जाएंगी। तो मतलब ये सब लिख देना उसमें, और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एग्जांपल लिख देना, कि यूटीएम वगैरह में जो भी टेंसाइल कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, आई जोड़ वगैरह टेस्ट करते हैं, ये सब। और इसमें अभी जो मैंने बताए थे एनडीटी में विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, ये सब लिख देना, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों की डिफरेंस हो गई, ये बहुत चांस है आता है ये वाला क्वेश्चन।
अब चलते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ, ठीक है, एनडीटी के। अब देखो एडवांटेज क्या है इसका, सबसे बेस्ट है एडवांटेज तो यही है कि भाई इसमें कोई हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो टूटता नहीं है, तो इसका मतलब हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। दूसरा ये इक्विपमेंट आर इजी टू हैंडल, इसका मतलब जो भी इसमें इक्विपमेंट हम यूज करते हैं टेस्ट के लिए वो बहुत ही छोटे मोटे होते हैं, तो उनको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं और आसानी से हैंडल वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें अब डीटी में अगर तुम बात करोगे तो उसमें तो यूटीएम मशीन इतनी बड़ी बड़ी होती है, उनको थोड़ी ना खोपड़ी पे लेके जाओ एक जगह से दूसरी जगह। तो मेथड्स आर क्विक एंड एक्यूरेट, बहुत जल्दी हम इसमें रिजल्ट पा सकते हैं और एक्यूरेट हमारे रिजल्ट आते हैं। एक्यूरेट तो तुम हर कहीं भी मतलब एडवांटेज में लिख ही सकते हो, क्योंकि इनएक्यूरेट होगा फिर उसका फायदा क्या है, यूज ही नहीं करेंगे फिर तो। इट इंश्योर्स इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो ये रिजल्ट अच्छा एकदम एक्यूरेट आता है, तो इसका मतलब हम जो भी हम इस टेस्ट पर बेसिकली अपना विश्वास कर सकते हैं एक तरीके से। टाइम एंड मनी सेविंग ये बता ही दिया, इजी मटेरियल हैंडलिंग ये भी पहले ही जैसा हो गया। डिसएडवांटेज, इसमें सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एनडीटी के थ्रू हम सरफेस डिफेक्ट का ही पता लगा सकते हैं, मतलब अगर कोई सरफेस पर डिफेक्ट होगा तो ही पता लगा सकते हैं, इसके अंदर कहीं पे भी होगा क्रैक वगैरह कोई हो रखा होगा तो उसका पता नहीं लगा सकते, तो ये सबसे खराब इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। दूसरा है प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग, अब टेस्ट करने से पहले हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे कि जो सरफेस है हमारी उसको क्लीन वगैरह करना होता है, क्यों ठीक है, क्योंकि जो भी हमें डिफेक्ट है वो अच्छे से दिखे, तो पहले तैयारी मतलब प्रिपरेशन हमें पहले प्री प्रिपरेशन बहुत करनी होती है टेस्ट से पहले। नॉट परफॉर्म्ड एट पेंटेड ऑब्जेक्ट, जो सरफेस है ऊपर वाली हमारी वो पेंटेड नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट समटाइम्स डिफिकल्ट, फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बेसिकली विजुअल वगैरह ऐसे मतलब सामने से देखने से एक तरीके से फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना बेसिकली उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है एक तरीके से, तो ये आप एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। खांसी थोड़ी हो रखी है अभी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलो अब ये हो गए, अब इसके देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो अब बात करेंगे एनडीटी के एप्लीकेशंस, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो पहला है टू डिटरमाइन मटेरियल्स स्ट्रक्चर, अब ये सब आपको अभी जब अब पूरा पढ़ लोगे ना एनडीटी के टाइप्स वगैरह अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो अभी आप ऐसे ही सुन लीजिए। तो वेरीफाई डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट, डिटेक्ट डिफेक्ट, हाँ ये तो आपको बता ही दिया मैंने अभी। इंटरनल डिफेक्ट को पता लगाने के लिए टू मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल, जब आप डिफेक्ट का पता लगा लोगे तो आप ये भी इंश्योर करोगे कि मतलब ये भी इंश्योर कर पाओगे कि भाई हमारी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन है, मैं और एप्लीकेशन इसके आपको यहाँ पर फोटो में दिखा रहा हूँ, तो आप ये भी इनमें से जो भी आपको सरल लगे वो आप याद कर लेना। अब देखो अब हम एनडीटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस वगैरह ये सब देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसके पहले टाइप की जो कि पहली यूनिट में है, वो है विजुअल इंस्पेक्शन। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एनडीटी मेथड। सो विजुअल इंस्पेक्शन देखो नाम से पता चल रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन मतलब सामने से देख के ही किसी भी इंस्पेक्ट करना, बेसिकली टेस्ट करना देखने से ही, मतलब विद नेक्ड आइज। सो इसकी डेफिनेशन अगर आप बेसिकली लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं। सो विजुअल इंस्पेक्शन इज ए टाइप ऑफ एनडीटी और बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ एनडीटी मेथड विच इज यूज्ड to determine the discontinuity or the surface defect with naked eyes, मतलब ऐसे ही आप डायरेक्टली देख के ही आप बेसिकली इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। इक्विपमेंट इसमें पूछे जाते हैं, तो इक्विपमेंट में आप लिख सकते हो बोरोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, मतलब ये वही है कि अगर आप सामने से देख के यूज पता लगा रहे हो तो ऐसे मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें आप ऐसी नेक्ड आइज से देख रहे हो तो मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह का यूज कर लोगे तो थोड़ा और क्लियर दिख जाएगा। तो इंफ्रारेड कैमरास वगैरह, वीडियो स्कोप, ठीक है, ये मैं या तो स्क्रीन पर लगा दूंगा या फिर पीडीएफ में पूरा डाल दूंगा तो आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। रूलर वगैरह, गेजेस वगैरह, ये लेंथ वगैरह नापने के लिए वगैरह, ठीक है। और बोरोस्कोप ये इसका मैंने और डिटेल में थोड़ा लिख रखा है, तो वो भी आप डेफिनेशन इसमें देख लेना, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। अब एप्लीकेशन क्या है इसके, टू डिटेक्ट विजुअल फ्लॉज सच एज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन वगैरह जो सामने से ही देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं वो आप पता कर सकते हैं इससे। वेल्डिंग डिफेक्ट वगैरह, ठीक है, कोरोजन, क्रैक, पोरोसिटी, ये पढ़ लेना सब, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है इसका, सेफ है, जब सामने से देख के पता लगा रहे हो उसमें कोई वैसा खतरनाक कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज ही नहीं हो रहा तो सेफ ही होगा।
दूसरा है इजी टू ट्रेन, इसमें अब मतलब ज़्यादा कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली आप विजुअल इंस्पेक्शन चेक करना बेसिकली सीख सकते हो, ठीक है। पोर्टेबल है, वही इक्विपमेंट है इसके, वही है मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो तो पोर्टेबल हो जाएगा। लिटिल टू नो इक्विपमेंट नीडेड, लगभग बेसिकली एक दो ही इक्विपमेंट, लगभग ना के मात्र ही इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। फास्ट है, टाइम कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में वही है जो मैंने उसमें बताया था एनडीटी में, कि इसमें जो भी एनडीटी की मेथड आप जितनी भी पढ़ोगे उसमें एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि ओनली डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, सरफेस के ऊपर जो कम डिसकंटिन्यूटी होंगी सिर्फ उन्हीं का पता लगा सकते हो। ओनली सरफेस इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस स्किल्स ऑपरेटर हेल्दी आई साइट वो तो होनी चाहिए, जब सामने से देख के पता लगा रहे तो, ठीक है। ये हो गया आपका विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, यही आप पढ़ लोगे एक बार और खुद से बना के लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विजुअल इंस्पेक्शन। अब आपका विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट भी हो गया। अब इसमें दो बचते हैं, रिंगिंग टेस्ट एंड चॉक टेस्ट। चॉक टेस्ट ये बेसिकली बहुत सिंपल है कि चॉक टेस्ट जिसमें प्रिंसिपल तो उसका यही होता है कि चॉक जैसे भी आप लेते हो कोई, तो उसमें पानी या फिर कोई भी फ्लूइड वगैरह आप डालोगे तो वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है। तो अगर ये आपकी क्लास में कराएं तो इन्हें एक बार पढ़ लेना खुद से, नहीं तो बेसिकली ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ज़्यादातर इस वाले चैप्टर में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों में से तो वो विजुअल इंस्पेक्शन के ऊपर ही आता है। तो अगर आपकी क्लास में पढ़ाया हो तो पढ़ लेना। अब देखो करना क्या है, ये वाली यूनिट खत्म हो चुकी है, मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिया है। अब मुंहजबानी आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है क्या है। अब वही चीज़ आप पीडीएफ में से एक बार एक किताबी लैंग्वेज में मैंने जो ये नोट्स बनाए उनमें से जो मैंने बोला है वही बोला है, बस आपको थोड़ी ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो ये आप एक बार पढ़ के चले जाओ पेपर से पहले, बस कुछ नहीं करना, पूरा पेपर हाँ मतलब हो जाएगा। और मैंने जो बताया इसके अलावा अगर कुछ टीचर ने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा और बताया हो तो वो देख लेना एक बार बस। सो इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे यूनिट 2।